और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो दो तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसमें जितने उचंगे लफंगे मवाली गुंडे, उचंगे लफंगे मवाली गुंडे छिछोरे सब आके रंडी की तरह पैसा बांटे उसे, रंडी की तरह पैसा बांटे उसे। खतीब को मत सुने जो माइक में आके अंट संट बके। याद रखे आप, क्या जुमला कहना है, क्या बोलना है। पब्लिक सामने बैठी है, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है आलिम दीन होकर। वो तमीज नहीं है, वो मुकर्रिर बन जाता है, खतीब बन जाता है, इतनी अकल नहीं है कि कौन सा जुमला इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ये इस्लाह करने का तरीका है। वाह 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 वाह, बताइए। यार रंग में आज भाई इसी बता रहा हूँ, सरकार आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे मुजाहिद मिल्लत ने क्या ही बताया इस्लाह करने का तरीका। क्या कहने भाई, कि तुम्हारे हाथ में अगर माइक आ जाए तुम अंट संट गाली बको माइक पे आके। अच्छा है। ऐसे खतीबों का बायकाट कीजिए जो माइक में आके गाली बके। उससे कहो कि तुम तकरीर करने आए हो, तकरीर करो। जो बात क्लियर है, ये भी तो खतीब है, ये भी तो खतीब है। बड़े बड़े खुतबा को हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीर करते हैं आके, यहाँ आने के बाद इसके खिलाफ उसके खिलाफ, इसका नाम लेकर उसका नाम लेकर। भोले भाले सुन्नियों को, बेचारे भोले भाले, ये भोले हैं, इनको पता नहीं है। इनको आप आए शरीयत सिखाइए, न कि आप गाली बकिएगा। यहाँ एक बाप बैठा हुआ है, उसका बेटा सामने बैठा हुआ है, उसका भतीजा बैठा हुआ है, उसका दादा है, उसकी माँ आई हुई है, उसकी बहन आई हुई है, और तुम इतना खराब जुमला इस्तेमाल करते हो माइक पे आकर। अच्छा है। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, और इतना बड़े बनेगा बहुत बड़ा खतीब हूं मैं। यार बेशर्मी की भी हद होती है। खतीब को चाहिए कि आओ अपना खिताबत करो, नजराना लो और निकलो। तुम यहाँ किसी को मत सिखाओ कि नात कैसी पढ़ी जाती है। याद रखें आप, ये यही हो रहा है स्टेज पर। सब अपना मनवाने के चक्कर में है, सब कि मुझे मानो, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो सही है, बोलना जरूरी है। याद रखें आप, होता क्या है, हमारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आता है सुनने के लिए। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। अब बाप बेटा सामने बैठा हुआ है, तुम इतना खराब जुमला कह रहे हो, कैसा लगेगा उसको। अल्लाह बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैर वाफियत से होंगे। देखिए, आपने क्लिप देख ली होगी। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है नोट करने की, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर झगड़ा हुआ था और आपस में वो लोग इतने झगड़े थे कि एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, और वो भी लाइव टेलीकास्ट किया था। बहुत सारे चैनलों पर वो वीडियो अपलोड हैं, आपको बआसानी मिल जाएगी। देखिए, अभी कुछ ही दिन बीते, अब यहाँ पर देखिए एक मसला फिर शुरू हो गया है। यानी कहीं पर मुकर्रिर साहब हैं तो वो नात ख्वाह को झाड़ रहे हैं, और कहीं नात ख्वाह हैं तो वो मुकर्रिर साहब को झाड़ रहे हैं। आप दोनों के अंदाज देखिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, और ये बड़ी अहम बात है, बड़ी ज़रूरी बात है। सबसे पहले तो कौम को ये जलसे ही नहीं कराने चाहिए, पहली बात। अब यहां पर आप कहेंगे कि भी मौलाना साहब आप तो गलत कह रहे हैं, जब दीन के कौम के जलसे नहीं होंगे तो फिर हमारा दीन फरोग कैसे करेगा। देखिए, सबसे पहले जितने जलसे और जुलूस हमारे मजहब इस्लाम के अंदर हो रहे हैं ना, या हुए हैं, इतने जलसे और जुलूस किसी ने नहीं किए आज तक, किसी कौम ने नहीं किए। तो इनको बुलाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो नात ख्वाह हो या वो मुकर्रिर साहब हो। आप अपने इलाके के आसपास के अइम्मा हजरात को बुलाइए, बात तो वो भी वही सुनाएंगे ना। अइम्मा हजरात को बुलाइए और उन्हें आप ना हजार और 500 रुपए दे देंगे ना, 10 लोगों को आप बुलाकर, वो बड़े खुश होंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे और आपके इलाके में काम करेंगे।
आप 20-20 हजार, 30-30 हजार, यहां तक के मैंने सुना है कि 1,51,000 तक भी लोग नजराने दे रहे हैं, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे की तकरीर के। अब आप देखिए, तो पहले तो इनको बुलाना बंद करिए, उसके बाद आसपास के अइम्मा हजरात को बुलाइए, दुआएं भी मिलेंगी, दिन का काम भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इज्जत के साथ में आएंगे और इज्जत के साथ में हो जाएंगे। भाई क्या जरूरत पड़ी है आपको इतना कौम का पैसा खर्च करने के बाद इनको बुलाने की? क्या ये कोई आसमान से नाजिल होते हैं या ये कोई अलग नई बात लेकर के आते हैं आपकी बारगाह में कि भाई यहां कुछ नया सुनने को मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। ये जो पेशावर मुकर्रिर है ना, और ये जो पेशावर नात ख्वां हैं, इनको 3 बार सुन लीजिए, यानी 1 2 3 जलसों में इनको सुन लीजिए। चौथे जलसे में आपको जाना मजा नहीं आएगा, आप इनको सुनना पसंद नहीं करेंगे। वजह क्या है? वही रटा पिटा मवाद होता है और वही चलता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जगह दिल्ली में है तो एक जगह मुंबई में है तो एक जगह कोलकाता में है, इस तरह से इनका सिलसिला चलता रहता है। और अगर बुलाना भी है ना तो कम में बुलाइए, किराया दे दीजिए, 1,500-2,000 रुपए दे दीजिए, फिर देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखिए कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। तो ये सिलसिला ही मेरे ख्याल से सही नहीं है। हम 1-1 साल पहले लोगों की तारीखें ले रहे हैं, बताओ। अरे भाई, कभी अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को भी बुला के बयान करवा लिया होता, अपने आसपास के दूसरे गांव से इमाम साहब को बुला के बयान करा लिया होता, तब देखते आपको कितना मजा आता और कितना सवाब मिलता और आपके दिल को सुकून मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, पता लगा जलसा हो गया, जुलूस हो गया, फिर पूरी कमेटी, पूरे मोहल्ले वाले मिलके हिसाब करते रहते, इतना उसे दिया, इतना उसे दिया, इतना उसे दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये कौम का पैसा, एक एक पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे नाज़रीन और मेरे दोस्तों, हम काम करें, दीन का काम करें, सही अंदाज में करें, अल्लाह तबारक व तआला उसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाएगा।